7 नेशनल्स खेले हैं और 7 नेशनल्स में मेरा मेडल है। और मैंने इसके साथ साथ 3 इंटरनेशनल भी खेला है। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है और मैं 2 टाइम्स इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। जो जॉर्जिया में हुआ था एक इंटरनेशनल, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड है और मॉस्को में इंटरनेशनल हुआ था, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान। जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो यहाँ के जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड पहले से रहे हैं, फिर चाहे क्रिकेट की बात हो या फिर फुटबॉल की। लेकिन अब जो बच्चे हैं स्पेशली हमारे टीनेजर्स वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उन गेम्स में जिनका जम्मू कश्मीर में स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी 19 ईयर ओल्ड आयरा हसन से। और आयरा जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो नेशनल लेवल पे रोशन किया है। इन्होंने हाल ही में जो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए हैं वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। थैंक यू सो मच आयरा फॉर स्पेयरिंग योर टाइम for this interview। आयरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब आपको अभी ये जो सिल्वर मेडल मिला है इसके पीछे की जो मेहनत है और जो बैक स्टोरी है शुरुआत से बताएं। एंड क्या लगता है आपको कौन सा वो मोमेंट ही गया है कि आज मेडल आपके गले में? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मेरा नाम आयरा हसन चिश्ती है, मैं श्रीनगर बमना से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई। मैंने पहले स्टार्टिंग में तो डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लेके फिर स्टेट खेला। तो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैंने 7 नेशनल्स खेले हैं और 7 नेशनल्स में मेरा मेडल है। और मैंने इसके साथ साथ 3 इंटरनेशनल भी खेला है। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है और मैं 2 टाइम्स इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। जो जॉर्जिया में हुआ था एक इंटरनेशनल, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड है और मॉस्को में इंटरनेशनल हुआ था, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड है। तो अभी मैं जूनियर नेशनल में भी मेरा जो है गोल्ड रहा है। अभी मैंने रिसेंटली सीनियर नेशनल खेला, मेरा फर्स्ट सीनियर कॉम्पिटिशन था तो जहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और उसके बाद मेरी सिलेक्शन नेशनल गेम्स में हुई तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। मेरा पहला जो है सीनियर कंपटीशन है और सीधा नेशनल गेम्स में सिलेक्शन हो गई। 52 वेट कैटेगरी में खेलती हूँ। तो अभी रिसेंटली जो नेशनल गेम्स हुआ उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंट थी मैं खुद से कि गोल्ड भी आ सकता था, लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिल्वर आया। मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला सीनियर कंपटीशन था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं मेडल तक भी पहुँच पाऊँगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए। मैं जो मेरी जो सिलेक्शन है वो एनसुई में है, मतलब पटियाला में NSNIS इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन है। तो मैं वहीं पे ट्रेनिंग करती हूँ। हमारे कुछ कोचेज़ है वहाँ पे, पूजा मैम है, आनंद सर है, रोमी सर है, तो वो लोग हमें वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन जो मेरे मेन कोच रहे हैं वो आसिफ सर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उनकी जो मेहनत है मेरे पीछे, जो वो इतना डेडिकेटेड कोच है वो, कि हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं। वो खुद भी ट्रेनिंग करते हैं, हमें भी ट्रेनिंग कराते हैं। तो मैं उनकी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो अभी इस सक्सेस के बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? मेरे जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो उनका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उनने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। क्योंकि कश्मीर में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो कतराते हैं लड़की को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए। वो ये सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम स्पोर्ट्स को भी एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी विराट कोहली की। अगर वो डॉक्टर होता तो उसको कौन ही जानता। तो आपको अगर बच्चा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में तो उसको रोकिए मत, उसको जाने दीजिए उसमें। मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको आगे भी मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मैं आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। अब जो कन्वेंशनल गेम्स होती है जिस तरह से क्रिकेट है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पे डेवलप हुआ है कश्मीर में, तो वुशु का क्या हाल है? जैसे वुशु जो है कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, राइट। तो अभी देखा जाए तो अभी धीरे धीरे जब से मुहद्दुल मैम आई है तब से यहाँ पे जो है क्लब्स खोले गए हैं, मतलब काफ़ी खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए जहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अभी जाके जो है कहीं ना कहीं कॉम्बैट स्पोर्ट को भी जो है तवज्जो दिया जा रहा है। बट लेकिन बात की जाए कि क्रिकेट और फुटबॉल की, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे है अभी कश्मीर में। मतलब कॉम्बैट स्पोर्ट्स थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आगे जाके जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी लड़कियां जो इंटरनेशनल मेडल ले रही हैं, नेशनल में मेडल ले रही हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है तवज्जो दिया जा रहा है। बीइंग ए गर्ल, किसी मोमेंट पे ऐसा लगा कि जेंडर बायस हो रहा है या सोसाइटी में कुछ बातें हो रही है जो जी, क्रिटिसिज्म तो हर जगह है, हर फील्ड में क्रिटिसिज्म है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ा। लेकिन जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मेडल लेती गई, तो हर किसी का मुंह बंद हो गया कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मतलब
क्या है, मतलब लोगों का सुनना है सुनो, लेकिन अपना करते रहो, लगे रहो, अपना प्रैक्टिस करो। तो मेरे घर वालों ने भी किसी की सुनी नहीं, उनको लगा कि बच्चा इंटरेस्टेड है, उसमें इतना पोटेंशियल है, वो कर सकती है, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। आप अपने एकेडमिक्स को और अपने पैशन को किस तरह बैलेंस करते हैं? अगर आपको कुछ सपना है, आपने अपना सपना चुन लिया है, आपको ये करना है, तो आपको बहुत सारा जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हर कोई चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैंने भी काफ़ी चीज़ें मेंटेन की, अपनी पढ़ाई और जो भी है अपना प्रैक्टिस। तो सुबह उठो, प्रैक्टिस जाओ, फिर उसके बाद आके पढ़ो। अगर जहाँ पे मैं लोग 2 घंटे रेस्ट लेते हैं, वहाँ मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, तो ऐसा सब रहता है, तो मैनेज करना पड़ता है। जब हम स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जैसे उत्तराखंड या हरियाणा, तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, बट जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं है। तो क्या कमेंट रहेगा? मेरी यही जो है अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि वो प्लीज़, मतलब ताकि और बच्चे जो है वो इस चीज़ में एक्सेल करें। बच्चा जो इस चीज़ से मोटिवेट और हो जाएगा अगर उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हम लोग मेडल लेके आते हैं, मैं सब टूर्नामेंट्स की बात नहीं करूँगी, लेकिन एटलीस्ट नेशनल गेम्स पे तो तवज्जो दी जाए, उनमें तो मतलब हम लोग को थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा देखा जाए फाइनेंशियली हम लोगों को, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा गया तो काफ़ी बच्चे ऐसे सोचेंगे कि क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाकी स्टेट्स को देखेंगे तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा कैश प्राइज मिल रहा है, हम लोग को इतना कैश प्राइज नहीं मिल रहा है। तो मेरा यही रहेगा कि थोड़ा सा जॉब के लिए भी और कैश प्राइज के लिए भी हम लोग को थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। अब ये कंपटीशन सक्सेसफुली हो गया, तो नेक्स्ट किस चीज़ पे आई कर रहे हैं आप? अभी मेरा जो मेन फोकस है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इस साल जो होने वाला है, और नेक्स्ट ईयर जो है एशियन गेम्स है, जो कि वुशु का सबसे बड़ा कंपटीशन है एशियन गेम्स। तो मेरा यही है कि मैं 52 वेट कैटेगरी में इंडिया को गोल्ड मेडल दूँ, 52 वेट कैटेगरी में, और अर्जुन अवार्ड हासिल करूँ। वाह, ग्रेट। थैंक यू सो मच आयरा फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।